हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूएस ईरान युद्ध को लेकर एक काफ़ी अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के बाज़ारों में काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो कल हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा माहौल रह सकता है। क्या अपडेट हैं, कौन सी खबरें हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, फ्राइडे को हमारे बाज़ारों में गिरावट रही। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी 50 क्लोज हुआ और सेंसेक्स में भी लगभग 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। आज हमारे बाज़ार बंद हैं भीमराव अम्बेडकर जयंती की वजह से, तो इसलिए आज के दिन बाज़ारों के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन कल अमेरिका के बाज़ार देखें तो पॉजिटिव बंद हुए। 300 पॉइंट की तेज़ी के आसपास हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि स्टार्टिंग अमेरिका के बाज़ारों की गिरावट में थी। निचले लेवल से अगर देखा जाए, डाउ जोन्स लगभग दोस्तों 500-600 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ था। अभी भी अगर देखें, डाउ जोन्स का फ्यूचर हरे निशान में है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखा जाए तो ये भी दोस्तों लगभग हमें 270 पॉइंट के आसपास हरे निशान में देखने को मिल रही है। 1.25% तक ये हम लोग को अप गिफ्ट निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया भर के बाज़ारों में पॉजिटिव माहौल है। एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, ब्रेंट क्रूड अगर ये देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड हम लोग को फिर से $100 प्रति बैरल के नीचे आते देखने को मिला। यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, खबर है काफ़ी पॉजिटिव। खबर देखने को मिल रही है कि यूएस और ईरान की जो हम लोग को सीज फायर को लेकर बातचीत देखने को मिली थी पाकिस्तान में, जो फेल हुई थी, वो बातचीत हम लोग को फिर से शुरू होते देखने को मिलने वाली है। सेकंड राउंड की बातचीत हमें ये शुरू होते देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के जरिए ये खबर है और इस हफ्ते ही ये हम लोग को बातचीत देखने को मिलने वाली है। अब इस हफ्ते में क्या है, दिन भी आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों हम लोगों को 16 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद ही मीटिंग देखने को मिलेगी। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान या फिर जेनेवा में अभी इसको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है। बस फिर से बातचीत शुरू होने वाली है, यही एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है और इसी खबर की वजह से हमें अमेरिका के बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि ये खबर अभी आई है, डाउ जोन्स के फ्यूचर में पॉजिटिव मोमेंटम रहा है और हमें भारतीय बाज़ारों में खासतौर पर गिफ्ट निफ्टी में भी हमें ये पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर है। आज के दिन अगर बाज़ार ओपन होते तो हमारे बाज़ारों पर भी इसका काफ़ी शानदार रिएक्शन देखने को मिल सकता था। और भी कुछ हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। चाइना की तरफ से भी दोस्तों एक काफ़ी बड़ा बयान आया है। चाइना ने कहा है कि यूएस जो ब्लॉक कर रहा है ईरान के पोर्ट को और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इसको लेकर दोस्तों चाइना ने कहा ये काफ़ी डेंजरस है और ये हम लोग को एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना देखने को मिल रहा है। यानी कि चाइना भी इसमें अब कूद पड़ा है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही दोस्तों रूस की तरफ से भी दोस्तों बयान आया। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है इसका विरोध किया है और हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा है। साथ ही रूस की तरफ से एक और बयान आया है। खबर यह है कि दोस्तों जो हम लोग को एक तरीके से यूरेनियम को लेकर, जो न्यूक्लियर को लेकर मामला फंसते देखने को मिल रहा था, तो रूस ने कहा है, सोमवार को ही कहा है दोस्तों, कि ज़रूरत पड़ी तो शांति समझौते के तहत ईरान का जो हम लोग को यूरेनियम देखने को मिल रहा है वो अपने पास रखने के लिए तैयार है। यानी कि रूस भी एक तरीके से चाह रहा है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। तो ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक और ख़बर सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में जो हम लोग को दोस्तों बातचीत देखने को मिली थी, उसमें 5 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए ईरान तैयार हुआ था, लेकिन अमेरिका 20 साल के लिए अड़ा था। इस वजह से दोस्तों हम लोग को ये बातचीत फेल होते हुए देखने को मिली थी। तो अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक तरीके से सेटलमेंट होने के संकेत मिल रहे हैं। तो सेकंड राउंड की जो बातचीत होगी इसको लेकर बाज़ार में भी काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। एक और दोस्तों हम लोग को अपडेट देखने को मिला है। तेहरान ने डिमांड किया है, तेहरान मतलब ईरान की बात हो रही है, कंपनसेशन मांगा है इन्होंने दोस्तों 5 अरब देशों से, जो हम लोगों को इनका नुकसान देखने को मिला था, जिससे ये दोस्तों ईरान के साथ यानी कि अमेरिका के साथ में जो फिलहाल युद्ध चल रहा है उसको ये ख़त्म कर सकें। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है। बात करेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यहाँ से भी हमें खबर देखने को मिली। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से
यहाँ पर बयान आया। इन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का किसी का अधिकार नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही के लिए रोकना, ये कानूनी अधिकार इसका किसी के पास नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दुनिया भर के देशों को अगर देखा जाए तो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एकजुट होते देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं कई सारे देश हमें अमेरिका के खिलाफ भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि जल्द ही हमें मामला सेटल होते देखने को मिल सकता है। एक खबर हम लोग को दोस्तों लेट नाइट देखने को मिली थी, जिसने एक काफ़ी उम्मीदें जगा दी कि मामला जल्द हम लोग को ये ख़त्म होते देखने को मिलेगा। फ्रांस, नॉर्वे और भी कई सारे जो हमें यूरोप के देश देखने को मिलते हैं, ये दोस्तों इस हफ्ते एक मीटिंग करने वाले हैं हॉर्मुज की सिक्योरिटी को लेकर और यूएस ईरान के सीज फायर को लागू कराने को लेकर, साथ ही ऑयल को लेकर, जो ऑयल को लेकर फ़िलहाल दिक्कतें हैं। तो यानी कि सारे जो फ़िलहाल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समस्याएं देखने को मिल रही हैं यूएस ईरान युद्ध के बाद में, उनको एक तरीके से कहीं हद तक कंट्रोल करने के लिए मीटिंग देखने को मिलने वाली है और इसमें हम लोग को कई सारी चीज़ें क्लियर होते देखने को मिलेंगी। इसको लेकर भी जॉइंट स्टेटमेंट आया था लेट नाइट की, हमें देखने को मिला। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत दे रही है। तो इस खबर के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि यूएस की मिलिट्री ने ब्लॉक कर दिया है ईरानियन पोर्ट को तेहरान पर प्रेशर बनाने के लिए। यानी कि ट्रंप के मुताबिक अगर देखा जाए तो हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, ख़ास तौर पर ईरान के जो हम लोग को एक तरीके से टैंकर देखने को मिला, जहाज़ देखने को मिला, पोर्ट उनको ब्लॉक कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पोर्ट को छोड़कर बाकी दुनिया भर के जहाज़ हैं उनको आने जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी भी हम लोगों को खबरें देखने को मिली और जिस तरीके का ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान को समर्थन देने वाले देशों के जहाज़ों को नहीं निकाला जाएगा, उसी बीच हमें एक खबर ये भी देखने को मिली, चाइना का एक शिप हम लोग को हॉर्मुज ब्लॉक से निकलते देखने को मिला है। इसके बाद ईरान की तरफ से यूएस पर टॉन्ट भी कसा गया है, एक तरीके से मजाक भी उड़ाया गया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को खबर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सबसे पॉजिटिव खबर अगर देखा जाए तो बस यही है कि फिर से जो बातचीत शुरू होते देखने को मिलने वाली है, ये बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित होने वाली है। हालांकि ट्रंप की तरफ से उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं तो उनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है। अभी तक का जो भी डेटा सामने आया, जो भी खबरें सामने आई, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी हैं। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका बाज़ार के ऊपर रिएक्शन रहेगा। लेकिन अभी तक का सबसे पॉजिटिव खबर यही है कि 16 अप्रैल को फिर से हमें ये मीटिंग देखने को मिलेगी, जहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मामला सेटल होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।